के साथ मिश्रा बाजवा चौधरी, क्या भारत के आम चुनाव और ट्रेन के बीच कोई संबंध है? मेरे हिसाब से है। भारत की बड़ी आबादी अब भी ट्रेन में सफर करती है, जहां होती है सियासी बदकही। तो चलिए आपको इंडिया एक्सप्रेस के चुनावी सफर पर लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने चौरी चौरा एक्सप्रेस में कानपुर से प्रयागराज तक का सियासी सफर किया और जाना कि इस बार पलड़ा किसका भारी है। इंडिया एक्सप्रेस के सफर में एशिया के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर से अब हम बढ़ रहे हैं तीर्थ नगरी प्रयागराज की तरफ। प्रयागराज जो अब से कुछ दिन पहले तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इस सफर में हम ये भी देखेंगे कि तीर्थ कुंभ या कहें कि धार्मिक कुंभ में सफलता के बाद अब मोदी और योगी क्या राजनीतिक कुंभ की परीक्षा को भी पास कर पाएंगे? तो प्रयागराज का ये सफर हम शुरू करते हैं चौरी चौरा एक्सप्रेस से। कहते हैं कि भारत का असली रंग देखना हो तो किसी ट्रेन में सफर करके देखो, और वो भी खासकर एयर कंडीशन में नहीं, बल्कि जब आप स्लीपर या जनरल डिब्बे में बोगी में सफर करते हैं तो पता लगता है कि भारत का असली यात्री आखिर कैसे सफर कर रहा है। जी हाँ, ये वही सफर है जिसको सफर भी कह सकते हैं और इंग्लिश वाला सफर भी कह सकते हैं। और यहीं पर हम बात करेंगे कि राजनेताओं का मूड कुछ और कहता है, लेकिन वोटर का मूड आखिर क्या कहता है इस चुनाव में। तो जाहिर तौर पर वहीं से बात शुरू करते हैं। वोटर का मूड इस बार क्या कह रहा है वोट देने से पहले? मोदी जीतेगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। तो क्यों मोदी जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा मोदी। वजह बताइए। वजह का अच्छा कर रहा है काम। तो अभी ये गाड़ी तो थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई है, मोदी की गाड़ी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कोई भी महिला जो है वो आगे आ नहीं रही हमारे देश में। तो मैंने बात की लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि इतनी खुशी की बात है, रक्षा मंत्री महिला है, देश की विदेश मंत्री महिला है, तो महिला इतनी चुप क्यों? नहीं तो रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री, तो कर क्या रही है ये तो कोई बताए, क्या कर ले रही है? आज भी वही चीज है जो 20 साल पहले था। तो रक्षा मंत्री महिला रहे, जेंट्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, किचन के सामान का दाम बढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है बताइए? आप क्या करती हैं वैसे? हाउस वाइफ है। तो आप तो देखती रहती होंगी कि आखिर कौन कितने पानी में? हाँ बिल्कुल, चाहते हैं कांग्रेस आए। कांग्रेस बिल्कुल। वजह बताइए, प्रियंका गांधी से आप मुग्ध हैं या फिर राहुल गांधी? प्रियंका गांधी से। क्या लगता है उनके बारे में? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक बार और आना चाहिए हमको। आपको लगता है कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है रसोई गैस तो मोदी सरकार कह रही है कि फ्री जहां पर उपलब्ध करा दी? पहले लोगों के पास गैस नहीं होती थी, अब किचन तक गैस पहुंची है, टॉयलेट बन गए, महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था, अब उनको घर में टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं, लेकिन उपयोग कोई कर रहा है उस पैसे से? कहीं भी देखिए आप, बनवा के बस छोड़ दिया जा रहा है। उसमें क्या चेम्बर छोटा सा बनवा दे रहे हैं, 1 महीने बाद भर के खत्म हो जा रहा है, आखिर वो गिर ही तो जा रहा है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन्होंने कहा है कि 70 साल से हमारा देश वहीं के वहीं है। मैं कहना चाहूँगा इस बार जब वो आए तो कहें 75 साल से मेरा देश वहीं के वहीं है। इस साल ना तो रोजगार मिला, और जैसा कि आपने कहा कि टॉयलेट बनवा दिया, ये बनवा दी, तो मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग को सर्वे करना चाहिए गाँव में जाके कि एक्चुअली में टॉयलेट जो बना है वो किस लायक है, कितने हद तक है। टॉयलेट के लिए पैसा आया, वो गया कहाँ? जितना मेरे ख्याल से जो आया है, आप उसका हाल देखिए, एक बार सर्वे आप लोग को करना चाहिए। रोजगार हमारे देश के सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा रहा कि रोजगार, हम लोग युवा, हम लोग को जॉब नहीं मिलेगी क्या करेंगे? बहुत से नेता इन्हीं के बीजेपी वाले हैं जो कह रहे हैं पकौड़े तलो, ये कोई रोजगार वाली बात है क्या? नहीं, वो तो नारे हो गए, वो तो नारेबाजी नहीं, नारे हो गए। लोगों को क्या, हम लोग को क्या मतलब सिखाया जा रहा है? हम लोग को स्टडी की तरफ हम लोग को करने की बजाय आप हमें ये कह रहे हो कि आप पकौड़े तलो, तो ये कौन सी बात होगी? तो आपके लिए इस बार मुख्य मुद्दा रोजगार? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसपे वो करना चाहिए। हमारा देश केवल रोजगार से ही के अलावा और से मुद्दों से आगे बढ़ सकता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। सिर्फ बातें करने से, वादे करने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप बताइए। नहीं, हमारा स्टेटमेंट हमारा लेवे नहीं करे, हम बहुत खैर बोलने वाले बचे। नहीं, तो बताएं। अच्छा काम किया, आप बता दीजिए कौन सा अच्छा एक काम किया? मोदी जी ने कौन सा एक अच्छा काम किया? कहा कि काला धन ले आएंगे, काला धन ले आएंगे, कहाँ से काला धन आया? जो औरतें बेचारी रखे हुई थी वही मारी पीटी गई, वही काला धन निकल आए। एक को काला धन लाए हो बता दें। GST लगा करके गरीबों को मार दिया, क्या किया बताइए? हमको बताया
कौन सा अच्छा काम किया? जीएसटी से तो लोग कह रहे फायदा ही हुआ है, वो तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके बड़े लोग नेता जो गरीब तो मर गया, गरीब तो मर गया। तो बहस गर्मा गर्म है और हो भी क्यों ना, क्योंकि वोटर अब इतना जागरूक हो गया है कि सिर्फ नारों और वादों के बहकावे में आने वाला नहीं है। उसे सब पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है और खासकर भारत में नेताओं की असलियत क्या है। और यही बहस तो यहाँ पर भी शुरू हो रही थी जब हम पहुंचे। पहले तो आप अपना नाम बताएं। नूरुल हसन। क्या करते हैं आप? हम तो पॉलिटिकल हैं। अच्छा, तो बहुत गर्मा गर्म बहस सुन के आ रहे हैं अभी हम कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए और मोदी ने नोटबंदी करके बहुत गलत किया। प्रियंका का तो कोई नामे मत लीजिए, यहाँ तो सिर्फ गठबंधन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। अच्छा, बस। मतलब आप बबुआ बहन जी की बात? हाँ, वही आगे पूर्वांचल में, पूरा पूर्वांचल के रहने वाले हम हैं। कहाँ से रहने वाले? बलिया। अच्छा, हाँ, बताएं। पूरा पूर्वांचल चल रहा है, बस गठबंधन आधी है उनकी, आधी है। अब समझिए आजमगढ़ मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं मिला लड़ने के लिए। अरे तो अभी तो लिस्ट ही नहीं जारी हुई। अरे कोई मिल ही नहीं रहा, लिस्ट कहाँ से जारी होगा उनका? हाँ, रमाकांत यादव उनके कैंडिडेट थे, भाग गए। लेकिन जनता तो ये भी कह रही है कि जब अभी तक दोनों एक दूसरे को गरियाते रहते थे और अब सीधे एक साथ हो गए मोदी को भगाने के लिए। ये सब राजनीति में होता रहता है, राजनीति टिकाऊ नहीं होता है, राजनीति कभी टिकाऊ नहीं हुआ है। कभी किसी की पाले में रहा, कभी किसी की पाले में रहा। आज भारतीय जनता पार्टी से देख लीजिए कितने एमपी इच्छुक हैं गठबंधन से टिकट लेने के लिए। बताइए कैसे मुड़ जा रहे हैं, कैसे बेशरम है वो कि चाह रहे कि एमपी बन जाए। इसीलिए आजम खान ने बोल दिया है अखिलेश यादव से कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कैंडिडेट अगर एमपी है, अगर टिकट लेने के लिए आएगा तो कतई हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, महागठबंधन में नेता कौन होगा ये तो तय ही नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री कौन बनेगा महागठबंधन? महागठबंधन में दो नेता होंगे, अखिलेश यादव, मायावती। नहीं, पीएम कौन बनेगा? पीएम कौन बनेगा? पीएम तो बैठकर जब एमपी जाएंगे चुन करके वो तय करेंगे कौन पीएम होगा। पीएम जब मान लीजिए कि नहीं रहे, लेकिन ये है मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 1% आएंगे। क्यों आएंगे? ये तो कह रहे थे कि इन्होंने इतनी दलील दे ये कहने से क्या होगा, वो तो आएंगे, पब्लिक आएंगे। काम जो पब्लिक चाहेगी वो होगा। मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे। डंके की चोट पे आएंगे, मोदी जी आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। ये आप देख लीजिएगा 2019 के चुनाव में। आपका वोट ही नहीं है? है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप वोट डालती हैं या नहीं डालती? वोट डालती हूँ। तो राजनीति में कुछ तो इंटरेस्ट होगा तभी पता लगता है किसको वोट देना है। अभी तो मोदी जी हैं, अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक करा तो वो बहुत ही अच्छा था उनका। अब ये बहस तो राजनीतिक गर्मा गर्म चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो असली रंगों की हम बात कर रहे थे कि जब हम स्लीपर क्लास में चलते हैं या जब यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर असली रंग यही होते हैं। कहाँ से आए हो आप? बताओ बताओ, हम सुन रहे हैं तुम्हें। हाँ, कहाँ से आए हो? फतेह बुजुर्ग खागा। अच्छा, ये क्या गाने बजा रहे हैं? गाना बंद है, अभी तो चल रहा था लेकिन अपना टाइम पास हो रहा था, लेकिन जब पब्लिक मना कहीं बंद कर दी इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, तो टाइम पास के लिए गाना सुन लो। हाँ, चलिए सुन लो, कोई मना नहीं करेगा। तो ये वो रंग है जो हमें सिर्फ ट्रेन के डिब्बे में ही दिखाई देते हैं और कहीं पर आपको ये कलर दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं और हर तरीके की बात भी हो रही है और बहस भी हो रही है। लोग खुश हो गए। और आप क्या मानते हैं? मोदी इज बेस्ट। मोदी इज द बेस्ट। जी जी जी, सेना से हम बहुत खुश हैं। अभी पुलवामा हमले में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ना होते तो राहुल गांधी की हिम्मत नहीं थी कि पूरा देश चला लेते। अच्छा जी, आपको लगता है 56 इंच का सीना जो वो कहते थे हो गया? वो 56 इंच का सीना अगर उसको इंक्लूड किया जाए तो चुनाव आयोग में जो निकले 112 इंच हो जाएगा। जी, मैं पूरा मोदी समर्थक हूँ। मोदी जी का तो आपका वोट बीजेपी को या मोदी को? बीजेपी का कैंडिडेट हम अब की बार 400 पार। की बार 400 पार? 400 पार। तो बीजेपी के जो नारे हैं वो लगता है बीजेपी के नेताओं को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार तो लोग ही कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये नारा तो बीजेपी का। 400 पार आपकी पारी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा? महागठबंधन, कांग्रेस, वादा खिलाफी। की वादा खिलाफ? मोदी की, जिसका वोट लिया उसी का काम नहीं किया। हिंदुओं का वोट लिया,
फायदा मुसलमानों का, 3 तलाक, हिंदुओं का वोट लिया, राम मंदिर बनाया नहीं। हम तो मुसलमान हैं, कह रहे हैं राम मंदिर बनाओ और वहीं पे बनाओ। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोर्ट में मामला है, तो हम क्या करें? तो पहले क्यों वादा किया था? पहले नहीं पता था क्या कोर्ट में है मामला? पहले नहीं पता था क्या? आप तो पुलिस की वर्दी में है, आप तो बात नहीं करेंगे? हाँ? आप क्या करेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे बस? क्यों, क्या वजह? ये भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वोटर तो सभी हैं। आप पूछिए और क्या पूछना हमसे। नहीं तो ये बताइए कि राहुल गांधी ने जब कहा कि चौकीदार चोर है, तो मोदी ने कह दिया कि हम सब चौकीदार हैं। तो चोर सभी हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चोर तो सारे नेता हैं। कौन अच्छा नेता है बताइए? कोई है जिस पे दाग नहीं है? एक बताइए, आप बताइए। हम तो आपसे पूछेंगे ना, क्योंकि वोट आप दे रहे हैं। सब ऐसे ही हैं, सब थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमाम में सब नंगे हैं। चलिए नाम बताइए। मेरा शाहीन। शाहीन, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आपको क्या लगता है सारे नेता एक जैसे? सब एक जैसे हैं, कोई वादा करके पूरा नहीं करता है। बस जब वोट लेना होता तो भी वादा करते हैं, उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं करते। बीजेपी ने 3 तलाक की बात की, 3 तलाक कानून लेके आए, इससे खुश हैं आप? 3 तलाक कानून से हम खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो उन्होंने तो कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया। हम अपने शरीयत के हिसाब से चलते हैं, हम इस पे यकीन नहीं करते इनके 3 तलाक पे। आप भी यकीन नहीं? बिल्कुल नहीं यकीन करते। तो हमारी शरीयत कहेगी हम वही काम करेंगे। कुरान में जो लिखा है वो मानेंगे कि इनकी बात मानेंगे, है ना? तो आपको नहीं लगता कि इससे मुस्लिम महिलाएं खुश हुई होंगी? बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे लोग तो नहीं खुश हैं, हम लोग तो नहीं खुश हैं। बाकी खुश होंगी तो होंगी, शरीयत के हिसाब से बहुत खुश है। कहाँ से हैं आप? हम तो कानपुर से हैं। कानपुर से हैं। तो यूपी में क्या लग रहा है इस बार, किसकी सत्ता बैठेगी? गठबंधन। हाँ, थोड़ा बदलाव जरूरी है। थोड़ा बदलाव जरूरी है। हाँ, लेकिन महागठबंधन आपको लगता है केंद्र तक पहुंच पाएगी? में भी हो भी सकता है, 50% तो हो भी सकता है। देखिए कभी कभी नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, तो वही हो सकता है इस बार। तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। और जाहिर तौर पर आपका भी कुछ मानना है? नहीं, इनको बताइए। ये तो खैर पुलिस की वर्दी में है, तो हम मान सकते हैं ड्यूटी पर है इस वक्त और बात नहीं करेंगे। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, आए ठहरे रवाना हो गए, जिंदगी क्या है एक सफर की बात है। ये कहावत हमें लगता है कि सटीक बैठती है राजनीति और खासकर राजनेताओं पर, कि जब चुनाव आता है तो वो वोटर के पास आते हैं, रुकते हैं और उसके बाद चुनाव के नतीजे आते ही रवाना हो जाते हैं। अभी हमने ये देखा कि आखिर इस ट्रेन के रंग क्या है, असली रंग क्या है, और वो था स्लीपर क्लास यानी कि जनरल बोगी में भी सफर करके हमने देखा, लोगों से बात की। और अब एक बार चलते हैं एयर कंडीशन का लुत्फ उठा रहे यात्रियों की तरफ और देखते हैं कि उनका राजनीतिक मूड आखिर क्या कहता है। आइए। कहाँ से हैं आप? मैं तो फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर से आप हैं, क्या लगता है यूपी में योगी या दिल्ली में मोदी? अब भाई यूपी में और दिल्ली में दोनों तो जगह योगी और मोदी छाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो जनता है वो तो परेशान ही नजर आती है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कि जो उन्होंने कहा था वो वादे तो पूरे हुए नहीं, काला धन और भी गड्ढा मुक्त सड़कें, बेरोजगारी, जनता को रोजगार देना, युवा वर्ग को रोजगार देना। ब्लैक मनी के खिलाफ काम किया है सरकार ने, ऐसा वो कहती है। अब भाई कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे तो कुछ ऐसा है नहीं। मैं तो कहने के लिए तो कह देते हैं विदेश से काला धन आएगा और लोगों के खाते में इतना इतना पैसा आएगा, वो सब तो। क्या नाम है आप? मेरा नाम शिवांशी है। क्या पहली बार वोट देंगी इस बार? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा वोटिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, तो एक्साइटेड है वोटिंग को? बहुत एक्साइटेड, हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदार सिटीजन होने के मुताबिक आपको वोट का ही एक सबसे बड़ा राइट होता है, जो आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट ले आता है। तो मुझे लगता है कि वोटिंग तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट होगा। वैसे क्या पढ़ाई करती हैं आप या क्या करती हैं? हाँ, ये इस साल मेरा BDS फर्स्ट ईयर हो रहा है। मैं BDS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो नेताओं के बारे में कुछ जानती है? कौन नेता कैसा लगता है, कौन नेता आपकी पसंद? आई थिंक है मोदी इज द बेस्ट, ऑल आर गुड बट मोदी इज द बेस्ट। इंडिया एक्सप्रेस के अपने इस सफर में अब हम कानपुर से सीधे पहुंच गए हैं प्रयागराज, और अब
अपने अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ेंगे, जानने के लिए कि आखिर क्या सोच रही है हमारे देश की जनता इस चुनाव के बारे में। तब तक के लिए मुझे रीमा पराशर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।